हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर प्रकाश इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों का स्विच यार्ड में यूज़ होने वाला दो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में, जो होता है हमारा वेब ट्रैप और एक होता है सीबीटी। तो आइए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो ये दोनों इक्विपमेंट को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हम लोग जब एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग दो सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं। एक तो होता है हम लोगों का पावर सिग्नल और एक होता है हम लोगों का कम्युनिकेशन सिग्नल। तो ये पावर सिग्नल और कम्युनिकेशन सिग्नल का रोल क्या है? तो पावर सिग्नल तो आप सभी को पता है, हम लोग का जो अप्लायंस है, जो अप्लायंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो अप्लायंस ट्रांसमिशन लाइन में स्विच यार्ड में यूज़ हो रहा है, उसके लिए एक पावर फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारा इंडिया का होता है 50 हर्ट्ज। तो ये तो पावर सिग्नल जो है, ये 50 हर्ट्ज हम लोगों का यूज़ होता है हमारा जो पावर अप्लायंस है उसको चलाने के लिए। फिर आता है ये कम्युनिकेशन सिग्नल। ये कम्युनिकेशन सिग्नल का क्या रोल है? जो हमारा एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में जब हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये दोनों सबस्टेशन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो पैरामीटर का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, जो पैरामीटर का जो ट्रांसमिट होता है, ये पैरामीटर, ये कम्युनिकेशन, ये सब करने के लिए हम लोगों का कम्युनिकेशन सिग्नल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये कम्युनिकेशन सिग्नल और ये पावर जो सिग्नल होता है, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेंज एक नहीं होता है। ये जैसे हम लोगों को पता है पावर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 50 हर्ट्ज है, वैसे ही जो कम्युनिकेशन सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, ये आपका 4 किलो हर्ट्ज से ये आपका 800 किलो हर्ट्ज तक ये जा सकता है। अभी क्या हो रहा है कि ये पावर सिग्नल और ये कम्युनिकेशन सिग्नल अगर मेरा दोनों मिक्स हो जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? अगर मेरा जो पावर अप्लायंस है उसमें अगर ये 4 किलो हर्ट्ज से 800 किलो हर्ट्ज तक अगर मेरा फ्रीक्वेंसी पहुंच गया, तो वो मेरा पावर इक्विपमेंट जो है उसको ये डैमेज कर सकता है। तो इसी जो कंडीशन है, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी को सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग ये वेव ट्रैप और ये सीबीटी, ये दो इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। आइए अभी जानने का कोशिश करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो पहले हम लोग, एक मिनट रुकिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे वेब ट्रैप के बारे में। ये वेब ट्रैप क्या होता है, ये वेब ट्रैप के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो ये वेब ट्रैप बेसिकली क्या होता है? वेब ट्रैप एक लो पास फिल्टर होता है। वेब ट्रैप जो होता है, ये एक लो पास फिल्टर होता है। और हम सबको पता है कि लो पास फिल्टर का काम क्या है? ये लो फ्रीक्वेंसी को तो ये पास करेगा, लेकिन जो हाई रेंज का फ्रीक्वेंसी है उसको ये ब्लॉक करेगा। तो ये वेव ट्रैप का काम यही है कि लो रेंज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये पास कराएगा, और जो हाई रेंज का फ्रीक्वेंसी है उसको ये ब्लॉक कर देगा। देखिए 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि पास पावर सिग्नल। पावर सिग्नल मतलब क्या है? हमारा जो 50 हर्ट्ज वाला जो सिग्नल का हम लोग बात कर रहे थे, वही 50 हर्ट्ज वाला जो सिग्नल है इसको तो ये पास करेगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन वाला जो सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज़्यादा था, उसको ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। इसका नेचर क्या है? इसका जो नेचर होता है ये हाईली इंडक्टिव टाइप का नेचर होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये कैसे ये पावर जो सिग्नल है उसको ये पास करा रहा है और कम्युनिकेशन सिग्नल को ब्लॉक करा रहा है। तो जब हम लोग इंडक्टिव नेचर का बात कर रहे हैं, तो तब हम लोगों को इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को याद करना होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है? 2 पाई एफ एल। अभी इसका जो फॉर्मूला होता है, अभी ये एक्सेल का मतलब क्या है? एक्सेल का मतलब यही है कि ये मेरा इक्विपमेंट, ये मेरा पावर सिस्टम में कितना ये करंट को अपोज कर रहा है। इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम यही है, ये करंट को अपोज करता है, ये अपोजिशन प्रोवाइड करता है। अभी देखिए, ये फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेंज यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा, करंट का अपोजिशन यहाँ पे उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग कम्युनिकेशन सिग्नल का बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस कंडीशन में वेव ट्रैप के अंदर अगर मेरा कम्युनिकेशन सिग्नल यहाँ पे आ गया, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो कम्युनिकेशन सिग्नल है, इसके कारण मेरा एक्सेल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हाई रेंज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये ब्लॉक कर देगा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि मेरा करंट वैसे पास ही ना हो पाए।
इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा पावर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज क्या है, ये 50 हर्ट्ज अगर ये 50 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो जाएगा तो मेरा एक्सेल भी बहुत कम हो जाएगा एज कम्पेयर मेरा पावर सिग्नल। उस कंडीशन में क्या होगा, ये पावर सिग्नल सिग्नल को तो ये पास कराएगा, लेकिन जो कम्युनिकेशन वाला सिग्नल है जिसका फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज़्यादा है, वो किलो हर्ट्ज में उसका फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो उस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी का रेंज मेरा ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगा और करंट का ऑपोजिशन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेगा, ये पावर वाला जो सिग्नल है उस कंडीशन में ये ऑपोजिशन कम प्रोवाइड करेगा। फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा एक्सेल उतना ही कम होगा और करंट के लिए ऑपोजिशन उतना ही कम होगा। तो ऐसे क्या कर रहा है, ये इंडक्टिव नेचर होने के कारण यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस के फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो मेरा पावर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, और पावर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो अपोजिशन है वो अपोज भी कम करेगा और करंट को सामने जाने देगा। किसके कंडीशन में, पावर सिग्नल के कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन वाला जो सिग्नल था उसको ये पूरा अपोज कर रहा था। अभी हम लोग बात करेंगे सीबीटी के बारे में। सीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये क्या, ये कैसे काम करता है, ये होता है हाई पास फिल्टर। अभी लो पास फिल्टर में आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, ये लो रेंज का फ्रीक्वेंसी को ये पास कराता है और हाई रेंज का फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देता था। लेकिन इस कंडीशन में ये है हाई पास फिल्टर, ये क्या करेगा, ये हाई रेंज का जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये जाने देगा, उसको ये पास कराएगा, लेकिन जो कम रेंज का जो फ्रीक्वेंसी है, कम रेंज का फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो देखिए 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये पास करेगा कम्युनिकेशन सिग्नल को, ताकि कम्युनिकेशन सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मेरा बहुत ज़्यादा है, ये उसको तो इजीली पास करा देगा, लेकिन पावर सिग्नल को ये ब्लॉक कर देगा। इसका नेचर क्या है, ये हाईली कैपेसिटिव इन नेचर होता है। अभी जब यहाँ पे मेरा इंडक्टिव नेचर का बात हो रहा था तब हम लोग एक एक्सेल का बात कर रहे थे, लेकिन अगर सीवीटी में मेरा हाईली कैपेसिटिव इन नेचर का बात हो रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, एक सी का बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बात करेंगे। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2πfc। इसमें देखिए ये एक्सी जो है ये भी ऑपोजिशन का, ये ऑपोज करता है करंट का, एक्सेल जो था वो भी करंट का ऑपोज करता था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ये देखिए एक्सी जो है इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेंज जितना ज़्यादा होगा मेरा ऑपोजिशन उतना कम होगा। इस कंडीशन में देखिए जो मेरा कम्युनिकेशन वाला सिग्नल था जिसका रेंज था आपका 4 किलो हर्ट्ज से 800 किलो हर्ट्ज तक, तो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर ये फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, ताकि ये फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वही अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर पावर सिग्नल का बात करेंगे तो पावर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन सिग्नल से बहुत ज़्यादा कम है फ्रीक्वेंसी। इस कंडीशन में ये एक्सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट का ऑपोज ये बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए क्या होता है इस कंडीशन में, ये कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू बहुत कम आता है और करंट को जाने देता है, लेकिन पावर सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे ही काम करता है हमारा सीबीटी और वेव ट्रैप। आइए ये दोनों को और एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, ये दोनों में से डिफरेंस क्या है। अगर ये हम लोग वेव ट्रैप और सीबीटी का डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये वेव ट्रैप और जो सीबीटी है, पहला डिफरेंस तो यही है कि वेव ट्रैप जो है मेरा वही लो पास फिल्टर है और सीबीटी जो है मेरा हाई पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर मतलब वेव ट्रैप तो लो फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको ये जाने देगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको ये ब्लॉक कर देगा वेव ट्रैप। लेकिन सीबीटी क्या करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको तो ये जाने देगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है उसको ये ब्लॉक कर देगा। ये देखिए पास पावर सिग्नल, ये क्या करेगा, पास कम्युनिकेशन सिग्नल। इसका जो नेचर होता है वेव ट्रैप का वो हाई इंडक्टिव होता है और सीबीटी का नेचर होता है हाई कैपेसिटिव। अभी ये दोनों का जो एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है ये दोनों का फॉर्मूला से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यही होता है वेव ट्रैप और सीबीटी का वर्किंग प्रिंसिपल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।